हे गाइस, वेलकम टू ग्रेट अपग्रेड। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे और उसके बेसिस पे दो सम सॉल्व करने वाले। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैंने लिखा है, यहाँ पे एक सम है, इसके बाद एक और सम तुमको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो एडिटिव प्रॉपर्टी है क्या, समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास बहुत सारे वेरिएबल है। इफ यू हैव वेरिएबल x1 x2 x3, यहाँ पे तीन ही वेरिएबल है। ये n नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए प्रॉपर्टी तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। मैंने तीन वेरिएबल का एग्जांपल लिया, समझ में आ रहा है? इफ यू हैव थ्री वेरिएबल x1 x2 x3 और तीनों भी वेरिएबल नॉर्मल है, वेरिएबल नॉर्मल होने चाहिए विथ मीन। तीनों का मीन दिया तुम्हें m1 m2 m3 एंड तीनों का वेरिएंसेस दिया है सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 3 स्क्वायर। क्या बोला है? देन अगर तुम्हारा इन तीनों को मिला के, इन तीनों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब इन तीनों को मिला के ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके एक नया वेरिएबल बना है, फोर्थ वेरिएबल विच इज योर y, a1 x1 a2 x2 a3 x3। तो उसका मीन कैसे रहेगा? उसका मीन जो नया वेरिएबल बना है विच इज अवर फोर्थ वेरिएबल y, उसका मीन हमको मिल जाएगा a1 m1 a2 m2 a3 m3। व्हाट इज अवर a1 m1? a1 x1 का कोएफिशिएंट और m1 इज मीन, a2 इज x2 का कोएफिशिएंट, m2 इज मीन, a3 इज x3 का कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है? और उसका वेरिएंस कैसे मिलेगा? वेरिएंस मिलेगा a1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर। मतलब क्या? a1 a2 a3 तीनों का भी क्या करने का? स्क्वायर करने का, और सिग्मा 1 स्क्वायर से क्या करने का? मल्टीप्लाई करने का। और अगर एक बार तुमको वेरिएंस मिल जाएगा तो तुम लोग क्या करोगे? उसका स्क्वायर रूट ले लोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, हाँ, अगर a1 मतलब जो तुम्हारा कोएफिशिएंट है ये पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, मतलब a1 तुम्हारा कोएफिशिएंट या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा 1 2 3 तो मीन का कुछ आंसर आएगा। अगर -1 -2 -3 रहेगा तो मीन का अलग आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? बट वेरिएंस के केस में ऐसा नहीं है। तुम्हारा कोएफिशिएंट 1 2 3 रहने दो या -1 -2 -3 रहने दो, तुम्हारा वेरिएंस क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, क्योंकि वेरिएंस में हम लोग क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर एंड a3 स्क्वायर। आई होप तुम्हें समझा रहेगा। एक ही कॉन्सेप्ट इसमें समझना है बस, कि वेरिएंस में कभी भी हमें नेगेटिव आंसर नहीं मिलेगा। अगर तुम लोग सॉल्व कर रहे हो और वेरिएंस में नेगेटिव आंसर मिल रहा है तो समझ जाना तुमने मिस्टेक किया। जैसे एक मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे क्या पूछा था कुछ दिन पहले, उसने मुझे एक क्वेश्चन बोला था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एडिटिव प्रॉपर्टी था, उसका वेरिएंस आ रहा था नेगेटिव, उसका वेरिएंस क्या आ रहा था? नेगेटिव। तो उसने मिस्टेक क्या किया था? उसने मिस्टेक यही किया था, उसने a1 a2 और a3 को स्क्वायर ही नहीं किया था। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? अगर a1 x1 a2 x2 a3 x3 के जगह पे -a1 x1 -a2 x2 -a3 x3 रहेगा तो भी तुम्हारा वेरिएंस वही रहेगा। हम लोग समझते हैं इसको, समझते हैं कैसे, समझो। y is equals to 2x1 plus 3x2 plus 4x3 एग्जाम्पल लिया। y is equals to -2x1 -3x2 -4x3। मीन क्या आएगा? मीन कैसे मिलेगा हमको? मीन मिलेगा a1 क्या है? 2 m1, तुम्हारे पास m1 प्लस 3 m2 प्लस 4 m3। समझ में आ रहा है? तुम्हें मीन मिल जाएगा। और दूसरे का मीन कैसे मिलेगा? -2 m1 -3 m2 -4 m3। बट वेरिएंस कैसे मिलेगा? वेरिएंस ध्यान देना, 2 का स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर। और इस केस में क्या मिलेगा? इस केस में मिलेगा -2 का स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर, -3 का स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, -4 का स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर। इसका मतलब क्या? 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 ही होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा, -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। इसका मतलब क्या? इन दोनों का भी वेरिएंस क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट इन दोनों का मीन अलग रहेगा। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? इन दोनों का मीन डिफरेंट रहेगा बट वेरिएंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये तुम लोग अपने दिमाग में फिक्स कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन एन एग्जामिनेशन मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एग्जाम में स्टूडेंट का मार्क्स मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना है? 51 53 46। x1 इज 51, मतलब उनका मीन दिया है, दे आर नॉट वेरिएबल। अपना वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब x1 इज मैथ्स, x2 इज फिजिक्स एंड x3 इज केमिस्ट्री। और उनको तुम्हें क्या दिया है? मीन दिया है, मीन मार्क्स दिया 51 53 एंड 46 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया, मतलब सिग्मा 1 दिया है, सिग्मा 1 स्क्वायर नहीं दिया है, सिग्मा 1 दिया है। समझ में आ रहा है? सिग्मा 1 इज 15, सिग्मा 2 इज 12 एंड सिग्मा 3 16। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 180 और अबव, मतलब तुम्हें 180 और अबव, मतलब
टोटल जो स्कोर होगा, टोटल स्कोर वो 180 या उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब तुम्हें मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूज करके एक चौथा वेरिएबल बनाना है विच इज योर वाई। टोटल मतलब मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूज करके तुम्हें टोटल मार्क्स करके वेरिएबल बनाना है विच इज योर वाई, और अपने को अज्यूम करना है कि तीनों के मार्क्स क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। तुम लोग को ये पहला लाइन लिखना है ये सम के टाइम पे, क्या, अज्यूमिंग scores obtained in all the three subjects are independent। तभी तुम लोग ऐसा लिख सकते हो y is equals to x1 x2 and x3। मतलब जो तुम्हारा टोटल मार्क्स रहेगा वो तीनों को भी ऐड करके बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3। तो उनका मीन कैसे आएगा, 51 प्लस 53 प्लस 46। कैसे सर, फॉर्मूला तो a1 m1 a2 m2 प्लस a3 m3 है ना, बट आपने तो सिर्फ m1 प्लस m2 प्लस m3 लिखा, मतलब मैंने सिर्फ तीनों का मीन ऐड किया। मेरा भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 में a1 a2 a3 की वैल्यू 1 1 1 है ना, समझ में आ गया। इसके बाद सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर। बट यहाँ पे a1 a2 a3 क्या है तुम्हारा 1 1 1 है ना, और 1 स्क्वायर इज 1 ओनली। इसके लिए मैंने सिग्मा 1 स्क्वायर 15 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर 12 स्क्वायर और सिग्मा 3 स्क्वायर 16 स्क्वायर किया। अभी क्या करना है, मुझे सिर्फ ऐड करके मुझे सॉल्व करना है। देखना, ध्यान देना, 2 मिनट लगेगा सिर्फ। 51 प्लस 53 प्लस 46 आंसर इज 150। करेक्ट आंसर 150 है। अभी यहाँ पे 15 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 625। सिग्मा स्क्वायर इज 625। तो सिग्मा क्या रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज 25। अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग मार्क्स 180 और अबव, मतलब y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180। मैंने y लिखा, x1 x2 x3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे टोटल मार्क्स बोला है 180 या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये y है ना, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, z में कन्वर्ट करना है। y को z में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तुम लोग y को मीन में से माइनस करोगे डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब y माइनस मीन अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180 माइनस मीन। मीन कितना है जल्दी बताओ, मीन कितना आया, 150 आया, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन 25। हाँ, z ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या करना है, 180 में से 150 माइनस करना है और 25 से डिवाइड करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा 1.2। आंसर कितना आ जाएगा 1.2। अभी क्या करना है, अभी तुम्हें पहले कर्व बनाना है, तुम्हारा नॉर्मल कर्व, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। ये तुम्हारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। 1.2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा। तुम्हें 1.2 से आगे जाना है, मतलब तुम्हें ये रीजन निकालना है। बट मेरा जो टेबल है ना, ये मुझे ये रीजन नहीं देता, टेबल मुझे यहाँ तक का रीजन देगा। तो कोई बात नहीं, तो मैं क्या करूंगा, 0.5 में से ये वाला रीजन माइनस कर दूंगा। तो 1.2 हमें टेबल में से कैसे मिलेगा, 1.2 ये तुम्हारा टेबल है, 1.2 का 0 यहाँ पे 1.2 का कॉलम रहेगा और यहाँ पे 0 रहेगा। तो 1.2 का 0, 1.2 का 0 कितना आएगा 0.3849, 0.3849। समझ में आ गया, 1.2 कितना आ गया, 1.2 एक बार फिर से चेक कर लो, 3849। तो क्या करना है तुम्हें, 0.5 में से 0.3849 को माइनस करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा 0.1151। समझ गया। अब सिर्फ तुम लोग 180 और अबाव नहीं, तुम लोग और भी कुछ आंसर निकाल, और भी कुछ सम को सॉल्व कर सकते हो। जैसे किसी ने पूछा 150 और अबाव, 100 और लेस, ऐसे तुम लोग बहुत सारे सम सॉल्व कर सकते हो। अभी हम लोग एक और सम लेते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। सेकेंड सम ये वीडियो का क्या दिया है, टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल x एंड y हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन्स 46 एंड 45। मतलब x का मीन क्या है 46 है और y का मीन क्या है 45, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 एंड 2.5। x का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 2 है, y का स्टैंडर्ड डेविएशन का 2.5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली चूजन पेयर विल डिफर बाय 1.5 और मोर। मतलब उनका डिफरेंस 1.5 या उससे ज्यादा रहेगा। ऐड अप टू 100, अगर उनको तुम ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 100 आएगा। तो मैं पहला सॉल्व करता हूँ। पहला क्या बोला है, पहला बोला है डिफर बाय 1.5 और मोर, मीन जो तुम्हारा म्यू है, यू मैं यू ले लेता हूँ। यू क्या रहेगा x माइनस वाई, क्योंकि डिफरेंस बोला है ना, x माइनस वाई। अभी x माइनस वाई बोला है, देखो यहाँ पे ध्यान देना। तो मीन कैसे मिलेगा, मीन मिलेगा तुम लोग को a1 m1, a1 मतलब यहाँ पे क्या है 1 है ना, 1 इंटू, पहले एक मिनट ध्यान देना, x फॉलोज नॉर्मल विद मीन, x का नॉर्मल का मीन क्या है 46 है और x का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 2 है। y फॉलोज नॉर्मल विद मीन क्या है 45 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 2.5। समझ में आ गया। अब देखो क्या बोला है, a1 1 इंटू m1, m1 क्या है 46 प्लस a2
A2 तुम्हारा क्या है, A2 इज योर, ये देखो ध्यान से, -1 समझ में आ रहा है, एंड योर M2 इज 45। आई होप तुम्हें समझ गया रहेगा कैसे किया मैंने। A1 A2 क्या रहेगा, इसका कोएफिशिएंट रहेगा, जानबूझ के मैंने ये समझ लिया। एक बार फिर से इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, x माइनस 1, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1 और y का कोएफिशिएंट क्या है -1। x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और y का कोएफिशिएंट क्या है -1। अभी तुमको इसको सॉल्व करना है और क्या निकालना है तुमको, मीन निकालना है। तो 46 इंटू 1 इज 46 और -45, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, मीन इज 1। समझ गया। अब इसके बाद सिग्मा स्क्वायर कैसे मिलेगा तुम्हें, u का सिग्मा स्क्वायर कैसे मिलेगा, a1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 स्क्वायर। व्हाट इज योर a1 इज 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली, 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली, मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए 1 का स्क्वायर इनटू सिग्मा 1 स्क्वायर। सिग्मा 1 स्क्वायर ये जो तुम्हारा 2 एंड 2.5 क्या बोला है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a2 स्क्वायर, a2 क्या है तुम्हारा -1 है, -1 स्क्वायर इंटू 2.5 का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करना है ना, कैसे करेंगे, 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2.5 का स्क्वायर कितना आ गया 10.25। सिग्मा स्क्वायर कितना आ गया 10.25। अगर तुम्हें सिग्मा निकालना है तो तुम्हें अंडर रूट ऑफ 10.25 करना पड़ेगा, सिग्मा इज अंडर रूट ऑफ 10.25। आई होप तुम्हें ये समझ गया रहेगा। अब तुम्हारे पास क्या है, मीन है, तुम्हारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, अब तुम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ u इज ग्रेटर देन, मतलब डिफर बाय 1.5 और मोर, मतलब u जो रहेगा वो 1.5 और उससे ज्यादा रहेगा। बट एक चीज ध्यान देना, यहां पे ये तो नहीं बोला ना कि x माइनस वाई या y माइनस एक्स, मतलब ऐसा तो नहीं बोला ना कि x माइनस वाई रहेगा या y माइनस एक्स रहेगा, सिर्फ डिफरेंस बोला है। हमने उसको क्या लिया, x माइनस वाई लिया, समझ में आ रहा है, y माइनस एक्स भी तो हो सकता है, इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा मॉड u आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड u इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.5। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड u इज लेस देन इक्वल्स टू 1.5, क्योंकि ग्रेटर देन है तो मॉड्यूलस को सॉल्व करने के लिए उसको लेस देन में करना पड़ता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू इज बिटवीन -1.5 एंड +1.5। समझा कैसे करने का, यहाँ पे मॉड्यूलस क्यों है, क्योंकि तुम्हें बोले डिफर, बट x माइनस वाई वाई माइनस एक्स ऐसा तुम्हें बताया नहीं है। तो म्यू को मुझे z में कन्वर्ट करना है, सॉरी u को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, z में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, -1.5 माइनस मीन कितना आया, जो नया वाला वेरिएबल बना उसका मीन कितना आया 1 आया, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है √10.25, u 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10.25। समझ में आ गया। नाउ आगे का काम कौन करेगा, कैलकुलेटर करेगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, हाँ यहाँ पे u नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा z आ जाएगा, क्योंकि तुमने मीन से माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया। तो -1.5 -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 10.25, कितना आंसर आ गया -0.78। z -1.5 के जगह पे भी क्या आ जाएगा, सिर्फ 1.5 आएगा, और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 0.15। मैं जानबूझ के 2 ही डिजिट लिख रहा हूँ। 2 ही डिजिट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को जो ये टेबल है, टेबल में 2 ही डिजिट आता है। तो कर्व देखना, कर्व देखना, कर्व में यहाँ पे कहीं पे -0.78 आएगा और यहाँ पे कहीं पे क्या आएगा 0.15 आएगा। तुमको ये दोनों एरिया निकालना है, समझ में आ रहा है। तो 1 माइनस, देखो ध्यान से, टेबल देखना, 0.78 क्योंकि नेगेटिव बोलो पॉजिटिव बोलो तुम्हें एक ही टेबल से निकालना है। तो 0.78 0.7 का 8, 0.7 का 8 कितना आएगा 2823, 0.2823 प्लस ये प्रोबेबिलिटी प्लस ये प्रोबेबिलिटी 0.15 मतलब 0.1 का 5, 0.1 का 5 कितना आ जाएगा 0.0596। मैंने तुमको बताया कि ये टी टेबल कैसे यूज करना है, वो वीडियो तुम लोग जाके देख सकते हो, समझ में आ रहा है। तो 0.2823 एक बार फिर से देख लो, 0.7 का 8, 0.7 का 8 कितना आएगा 0.2823 और 0.1 का 5 कितना आ जाएगा 0.1 का 5 आएगा 0.0596। अब क्या करो, जस्ट ऐड दिस एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, 0.2823 प्लस 0.0596, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया
0.3419 और जो भी आंसर है उसको 1 से माइनस करो, 1 माइनस 0.3419, तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 0.65। आंसर कितना आ गया? 0.6581। समझ में आ रहा है? तो आई होप तुम्हें समझा रहेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम क्या है? नेक्स्ट सम है एड अप टू 100। इसको मैं रफ कर रहा हूं, एड अप टू 100। देखो ये सम हो गया 0.6581। मैं इसका आंसर लिख देता हूं। इसका आंसर कितना आया? 0.6581। एड अप टू 100 मतलब क्या? एड अप टू 100 मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तुम्हें ये करना है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। और अभी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 कैसे मिलेगा? x प्लस वाई की अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एड अप टू 100, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, मतलब तुम्हें ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तुम्हें ये प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये प्रोबेबिलिटी के लिए तुमको क्या निकालना पड़ेगा? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अपने को मालूम है कि मीन कैसे निकालेंगे? a1m1 प्लस a2m2। समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे a1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर। a1 कितना है? 1 है, और a2 भी कितना है? 1 है, और तुम्हारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू है। अभी हमको क्या निकालना है? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। मैंने तुमको बता दिया a1 a2 दोनों भी क्या है? 1 1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 निकालना है, तो पहले क्या निकालो? मीन निकालो, इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो मीन कैसे मिलेगा? मीन मिलेगा तुम्हें a1 m1 प्लस a2 m2। a1 कितना है? 1 है, 46, प्लस a2 कितना है? 1 है, तो सीधा m2 आ जाएगा। 46 प्लस 45 ऐड करो, 40 प्लस 40 80, 86 प्लस 5, 86 प्लस 5 आंसर कितना आ जाएगा? 91 हो जाएगा। अब इसका तुम्हें क्या निकालना है? सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर कैसे मिलेगा? a1 स्क्वायर, a1 इज 1 ओनली ना, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 45 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? 2 है, हाँ, प्लस a2 स्क्वायर। a2 यहाँ पे क्या है? 1 है ना, क्योंकि y का कोएफिशिएंट, 1 स्क्वायर इंटू 2.5 का स्क्वायर। अभी तुम लोग को क्या करना है? सिर्फ ऐड करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2.5 स्क्वायर इज 2.25। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10.25। 2.5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 10.25। समझ गया? अब इसका तुमको क्या करना है? मीन है अपने पास, स्टैंडर्ड डेविएशन है अपने पास, यूजुअल प्रोसीजर, प्रोबेबिलिटी ऑफ u, x प्लस वाई को मैंने अगर u बोला, लेट u इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ u इज इक्वल्स टू 100। समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ u इज इक्वल्स टू 100 कैसे निकालेंगे हम लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। तो ध्यान देना, आगे क्या करना है तुम लोग को? मीन में से u माइनस मीन जो है, मीन कितना है इसमें? मीन आया 91 डिवाइडेड बाय, हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा? सिग्मा स्क्वायर इज 10.25, तो सिग्मा क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 10.25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 10.25। समझ में आ रहा है? एड अप टू 100 मतलब अप टू 100 मतलब क्या? टिल 100। टिल 100 मतलब क्या? अप टू 100 मतलब यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100 ये आएगा। टिल 100, अप टू 100 ना, एड अप टू 100। यहाँ पे अगर तुमने u इज इक्वल्स टू x प्लस वाई बोल दिया, हाँ, जो कि मैंने लिखा था, एड अप टू 100 मतलब क्या? यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 100 माइनस 91 डिवाइडेड बाय 10.25। समझ गया क्या क्या मैंने? एड अप टू 100 मतलब वो ऐड होंगे कहां तक? 100 तक, इसलिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100 आएगा। अभी तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें इसको लिख देना है z, और फिर इसके बाद 100 में से 91 को माइनस करना है और अंडर रूट ऑफ 10.25 को डिवाइड करना है। तो कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा z लेस देन इक्वल्स टू 2.81। मैं जानबूझ के डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट लिखता हूं। अब तुम्हें क्या करना है? ग्राफ बनाना है, ग्राफ। हाँ, 2.81 यहाँ पे कहीं आएगा, 2.81 से छोटा। 2.81 से छोटा मतलब क्या? कि ये 0.5 प्लस ये
समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम्हें 2.81 से पूरा छोटा बोला है ना, तो ये तो 0.5 आएगा और 2.81 तक की प्रोबेबिलिटी, और 2.81 तक की प्रोबेबिलिटी तुम्हें कहां से मिलेगी, टेबल से मिल जाएगी। समझ में आ रहा है, 2.8 का 1, 2.8 का 1 मतलब सेकंड कॉलम, क्योंकि पहला कॉलम 0 का है। हाँ, 2.8 का 1 आंसर कितना आएगा, 0.4975, 0.4975, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.5 + 4 9975। समझ गया। अब जैसे मैंने एड अप टू 100 तक किया, वैसे ही तुम लोग, अगर किसी ने समझे तुमको नया वेरिएबल दे दिया u = 2x + y, तुम इसके लिए भी सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी ने बोला, चलो लिख देते हैं 3x - 4y, तो बताओ तुम्हारा a क्या है, 3 है, a1 क्या है तुम्हारा 3, और a2 तुम्हारा क्या है, -4 है। समझ में आ रहा है, a1 तुम्हारा 3 है और a2 तुम्हारा क्या है, -4 है। तो इसी के साथ ही मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर दिया। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट रहेगा तो तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।